नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। अब फागुन मास की पूर्णिमा पर प्रसिद्ध होली का त्यौहार हम मनाने वाले हैं। होली के त्यौहार से जुड़ी होलिका दहन की कथा आमतौर पर हम सबको पता है। आज जो मैं आपको इस रंगोत्सव से जुड़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है शिव पुराण से। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। सती के अपने पिता के यहाँ यज्ञ कुंड में अपनी देह को त्यागने के पश्चात शिवजी बेहद क्रोध में, आवेश में और आवेग में थे। हमें पता है कि उस वक्त वे सती के जले हुए शरीर को लिए सारी पृथ्वी पर घूमे थे। उसके पश्चात वे हिमालय पर चले गए थे और वहाँ जाकर अपने आप को शांत करने के लिए उन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया था। अब कहानी उसी समय की है। उस समय ताड़कासुर नामक एक राक्षस पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। क्या देव, क्या दानव, क्या मनुष्य, क्या गण, सभी उसके आतंक से त्रस्त थे। सभी मिलकर के, देव दानव मनुष्य मिलकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से पूछते हैं इस ताड़कासुर से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही इस ताड़कासुर की मृत्यु होगी। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। शिव जी, वे तो सती के देह त्यागने के पश्चात हिमालय पर हैं, उन्हें उनकी तपस्या से कोई बाहर निकाले तो कैसे निकाले, क्या किया जाए। इस बीच में सती का भी दूसरा जन्म हो चुका है पर्वतराज के यहाँ और अब वह जानी जाती है पार्वती के नाम से। सभी देवतागण, सभी लोग सोचते हैं कि अब समय आ गया है, शिव जी का तपस्या को हमें भंग करना ही होगा। तो सभी मिलकर के जाते हैं कामदेव के पास और कामदेव से कहते हैं कि कामदेव, जब तक तुम जाकर के शिव जी की तपस्या को भंग नहीं करोगे, वे सती को पहचानेंगे नहीं कि यह पार्वती ही उनकी सती है। उससे विवाह नहीं करेंगे तब तक उनका पुत्र कैसे होगा, और अगर पुत्र नहीं हुआ तो यह ताड़कासुर, इसका आतंक तो सदियों तक जारी रहेगा। कामदेव थोड़ा डर रहे थे। आखिरकार शिव जी की तपस्या को भंग करना कोई साधारण कार्य तो था नहीं, लेकिन सभी लोगों के कहने पर और अपने कार्य की जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए कामदेव इस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे चल पड़ते हैं हिमालय की ओर। साथ में वे अपने साथ लेकर जाते हैं उनका प्रसिद्ध गन्ने से बना हुआ धनुष और साथ में उस धनुष की मधुमक्खी से बनी प्रत्यंचा और 5 प्रकार के फूलों से बने तीर। कामदेव को सहायता देने के लिए उनकी पत्नी रति भी उनके साथ जाती है। बहुत सी अप्सराएं भी जाती हैं। साथ ही साथ पार्वती को जब इस बात का पता चलता है तो वह भी उनके साथ हिमालय पर चली जाती है। सभी जाकर प्रयास करते हैं कि किसी तरह से शिव जी की तपस्या को भंग किया जाए और शिव जी पार्वती को देखकर पहचान लें और उनका प्रेम पार्वती के लिए पुनः जागृत हो जाए। नाना प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन शिव जी की तपस्या तो भंग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंततः कामदेव ने अपने गन्ने से बने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और फूलों से बना एक तीर सीधा शिव जी के हृदय पर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही शिव जी ने आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उनके सामने पार्वती थी। आंखें खोलते ही शिव जी पार्वती को पहचान गए, यह सती ही है, और उनके मन में उसके लिए, सती के लिए, पार्वती के लिए वैसा ही स्नेह प्रेम पुनः जागृत हो गया। लेकिन शिव जी को तुरंत एहसास हुआ, यह हुआ तो कैसे हुआ, मैं तो तपस्या में लीन था, वह कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया। शिव जी इधर उधर देखते हैं और पता लगाते हैं कि पेड़ के पीछे कामदेव अभी भी छुपे हुए हैं, अपने दूसरे फूलों के तीर को चलाने के लिए अभी भी तैयार बैठे हैं। शिव जी को क्रोध आ जाता है, यह क्या तरीका है। वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और तुरंत कामदेव को भस्म कर देते हैं। सभी देव गण
रति, पार्वती सभी देख रहे। यह क्या हो गया? देखते देखते कामदेव भस्म। सब तरफ निस्तब्धता छा जाती है, सभी अवाक रह जाते हैं, करें तो क्या करें। थोड़ी देर में रति को समझ में आता है उसके पति कामदेव शिवजी के द्वारा भस्म हो चुके हैं। उसका रोना नहीं रुकता, वह क्रोधित हो जाती है और शिवजी से कहती है, यह आपने क्या कर दिया? आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, वह भी उस कार्य के लिए जो वह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कर रहे थे। आप जानते हैं ताड़कासुर का वध आपका और पार्वती का पुत्र ही कर सकता है। तो अगर मेरे पति ने आपकी तपस्या को भंग किया तो वो मानव जाति के कल्याण के लिए किया, और उनके इस कार्य के लिए आपने उन्हें यह दंड दे दिया, उन्हें सजा दे दी, उन्हें भस्म कर दिया। नहीं शिव जी, आपको मेरे पति को पुनर्जीवित करना ही होगा। मैं उन्हें वापस चाहती हूं, यह कार्य आपको करना ही होगा। सभी लोगों ने, देवताओं ने, देवियों ने, पार्वती ने, सभी ने शिवजी से बेहद अनुनय विनय करी। आप कामदेव को पुनर्जीवित कर दीजिए। वे पूरी सृष्टि के नियम चक्र को चलाने के लिए ही इस कार्य को उन्होंने किया है। आपको यह कार्य करना ही होगा। धीरे धीरे करके शिवजी का क्रोध शांत हो रहा था, लेकिन कामदेव के भस्म होते ही मानो सृष्टि जैसे थम सी गई थी। सभी और संगीत जैसे खत्म हो गया था। न कहीं संगीत था, न लय थी, न रस था, न सुगंध थी, न कहीं लालिमा थी, न कहीं कोई शरारत थी। सभी जैसे एक अजीब तरह के मौन से ग्रसित हो गए थे। न किसी को अपने के स्पर्श का एहसास था, न कोई किसी की चाहने की कल्पना कर रहा था। ऐसे जीवन कैसे चलेगा? यह नीरस सृष्टि क्या अपने जीवन क्रम को चला पाएगी? शिवजी ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, कुछ तो करना होगा। शिवजी कहते हैं, मैं कामदेव को जीवित करूंगा, किंतु अनंग रूप में। अर्थात कामदेव हम सभी के, देव, दानव, मनुष्य, सभी के, समूची सृष्टि में प्राणी मात्र के अंदर जीवित रहेंगे, किंतु सशरीर नहीं रहेंगे। तो अनंग रूप में ही कामदेव हमारे शरीरों में निवास करेंगे। लोगों को, सभी लोगों के मन में थोड़ी प्रसन्नता होती है, किंतु रति का तो रोना रुक ही नहीं रहा था। उसने शिवजी से कहा, नहीं, मैं अपने पति को केवल अनंग रूप में पाकर नहीं जी सकती। मैं उन्हें स्पर्श करना चाहती हूँ, मैं उन्हें महसूस करना चाहती हूँ। मुझे उनका अनंग रूप केवल स्वीकार नहीं है। आपको उन्हें पुनर्जीवित करना ही होगा। तब शिवजी रति से कहते हैं, रति, तुम्हारे पति पुनर्जीवित होंगे, उनका पुनर्जन्म होगा द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। चारों ओर यह सुनने के पश्चात सभी जीव जंतुओं में मानो प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। जैसे संगीत पुनः सुनाई देने लगता है, जीवन की ताल फिर चल पड़ती है, जो लोगों के जीवन में रस आने लगता है, प्रेम अपना हिलोरे लेने लगता है। चारों ओर मानो सुगंधित बयार बहने लगती है, चिड़ियाएं चहचहाने लगती हैं, आकाश अपने लाल रंग से सबको डुबोने लगता है। इस घटना के पश्चात जब लोगों के जीवन में पुनः प्रेम रंग अवतरित हो गया था, लोगों ने उसके महत्व को और अधिक गहराई से जाना था। कहते हैं, उस दिन अपने जीवन में प्रेम को पुनः पाकर समूचा प्राणी जगत अत्यंत ही प्रसन्न था। लोगों ने इस दिन को, एक क्षण को बहुत हर्षोल्लास से मनाया, आग जलाई, उसके आसपास नृत्य किया और एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर दिया। और इस तरह आज के दिन तक हम होली में रंगोत्सव को मनाते हैं। वैसे कहते हैं कि दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, आज भी जब होली गाई जाती है तो उसमें रति के विरह के गीत गाए जाते हैं।
वैसे सुनो सुनाती की ओर से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के जीवन में प्रेम रंग हमेशा बरसता रहे, आपके जीवन में प्रेम से आप हमेशा सराबोर रहें, डूबे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते।